के इस चैनल पे स्वागत है। तो आज जितने भी स्टील एंड आयरन सेक्टर के जितने भी कंपनी थे, आज उनका बुरी तरह से पिटाई हुआ इस मार्केट में। तो आज स्टील और आयरन के जितने भी स्टॉक्स थे, वे सारे के सारे स्टॉक्स क्रैश कर गए। तो सबसे पहले हम रीजंस जान लेते हैं कि ये स्टॉक्स इतना ज्यादा आज क्रैश क्यों किया। तो देखिए, जब मार्केट का जब ओपनिंग हुआ था तो स्टील्स के जितने भी सेक्टर से और आयरन के जितने भी सेक्टर है, लगभग लगभग सब ने आज पता है लोअर सर्किट को हिट कर गया। बहुत सारे स्टील्स की ऐसी कंपनी थी जो 20-20% का सर्किट हिट कर गया। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है, जो गवर्नमेंट ने है वे जो कंपनी जो स्टील्स बनाकर जो दूसरे कंट्री में बेचती है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसने एक्सपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज कर दिया है, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटीज को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो जिसकी वजह से जितने भी स्टील्स कंपनी, तो जो इन्वेस्टर हो, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे वे बड़ा इन्वेस्टर हो, तो सारे के सारे इन्होंने माल बेचना शुरू किया, तो जिसकी वजह से हिट कर गया। आप सभी को पता है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ग्रेड्स ऑफ आयरन ओर हैज बीन इंक्रीज्ड 50% फ्रॉम 30% अर्लियर। यानी पहले देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो गवर्नमेंट था उसने 30% से बढ़ाकर अभी कुछ 50% कर दिया है इम्पोज ड्यूटी। तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे, तो यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशंस का माहौल क्रिएट होने की वजह से सारे के सारे ये लोग माल बेचकर निकल गए। और देखिए, further the government has imposed a 15% export duty on a hot rolled and cold rolled steel product from nail earlier। यानी जो ये हॉट रोल्ड और ये जो कोल्ड रोल्ड स्टील्स होता है, तो इसके ऊपर पहले 0% ड्यूटी लगता था, जो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 15% कर दिया है। On the import front, the government has cut import duty on some raw materials like PCI, met coal and cooking coal। यानी देखिए, ये भी एक थोड़ा सा अच्छा न्यूज है कि जो गवर्नमेंट है वे कुछ रॉ मटेरियल्स पे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया गया है। तो देखिए, जो जिस स्टील्स के ऊपर जो टैक्स नहीं लगता था उसके ऊपर 15% का इंक्रीजमेंट किया है, और वैसे स्टील्स थे जो पहले 30% कर दिया गया है। तो ये पैनिक सिचुएशंस होने की वजह से स्टील के सेक्टर, चाहे वे आयरन के सेक्टर हो, तो सबने आज 20% 10% का एक लोअर सर्किट को हिट किया। तो देखिए, ये मेरे स्क्रीन के सामने जो आपको जो नजर आ रहा है, ये जब मार्केट जब क्लोजिंग हुआ 3:30 पे, तो सारे के सारे ये 20% हिट करने के बाद कुछ स्टील सेक्टर में हमें वहां पर रिकवरी देखने को मिला। जैसे देखिए, ये जो श्रद्धा एनर्जी है, आप नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो श्रद्धा एनर्जी है वे स्टील एंड आयरन भी बनाती है। देखिए, इसने भी 20% का लोअर सर्किट हिट किया है, और इसका जो गोदावरी पावर है, तो इसने भी 20% का लोअर सर्किट को हिट किया है। टेम्को ग्लोबल, इसने 20% का सर्किट को हिट किया है। जिंदल स्टेनलेस स्टील की मैं बात करूं तो इसने भी 20% का लोअर सर्किट हिट किया था, जब क्लोजिंग समय में 2% रिकवरी होता हुआ नजर आया, और ये 18.03% पे क्लोजिंग हुआ। जिंदल स्टील में भी आपको 20% का गिरावट देखने को मिला। क्लोजिंग के समय लगभग 2 रुपया 60% का रिकवरी दिखाई दिया। श्रेयांश इंडस्ट्री, इसके अंदर भी 20% का एक लोअर सर्किट लगा था, जो 2.5% का लगभग मार्केट क्लोजिंग होते समय रिकवरी हुआ। सुंदूर मैग्नीज, इसने भी 20% का लोअर सर्किट हिट किया था, और इसके अंदर 4% का रिकवरी होता हुआ नजर आया। हिसाइन डाइज हो गया, इसके अंदर भी 20% का हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, बट इसके अंदर भी 5% का रिकवरी हुआ। जिंदल हिसार
की अगर मैं बात करूं तो इसने भी 20% का लोअर सर्किट हिट किया था और इसके अंदर 5% का रिकवरी होता हुआ नजर आया। ऋषि रूप ये भी एक स्टील की कंपनी है, तो इसके अंदर भी लोअर सर्किट हिट हुआ था, बट मार्केट क्लोजिंग होते समय 7% का रिकवरी होता हुआ नजर आया। जेएसडब्ल्यू स्टील इसने भी आज 20% का लोअर सर्किट को हिट किया था और मार्केट क्लोजिंग होते तो इसके अंदर भी हमें 7% का रिकवरी होता हुआ नजर आया। जो टाटा स्टील है इसके अंदर भी हमें 20% का गिरावट देखने को मिला, बट जैसे जैसे समय बीतता गया इस टाटा स्टील्स के अंदर आपको लगभग 8% का रिकवरी होता हुआ नजर आया। एस्कैन स्टील्स की बात करूं तो इसके अंदर भी आज लोअर सर्किट लगा था और इसके अंदर भी लगभग 7 से 8% का रिकवरी होता हुआ नजर आया। एनएमडीसी की बात करूं तो इसके अंदर भी 20% की लगभग गिरावट नजर आया और मार्केट क्लोजिंग होते होते इसके अंदर 8% का रिकवरी देखने को मिला। सेल्जर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी लोअर सर्किट हिट हुआ था और इसके अंदर भी जो रिकवरी है वे 8 से 7% का रिकवरी हुआ। सेल की बात करूं तो इसके अंदर भी एक 15% का लोअर सर्किट हिट हुआ था और इसके अंदर भी 5 से 6% का रिकवरी होता हुआ नजर आया। गुलशन पॉली की बात करूं तो ये 10% का लोअर सर्किट हिट कर चुका है। सन फ्लैग आयरन की बात करूं तो 10% का लोअर सर्किट हिट किया है। ग्रेनाइट की मैं बात करूं तो 10% का इसने भी लोअर सर्किट हिट किया है। मान एल्युमिनियम की बात करूं तो इसने भी 10% का लोअर सर्किट हिट किया है। सिंडर इंफ्रा की बात करूं तो इसने भी 10% का लोअर सर्किट हिट किया है। सियामा मेटलिक्स इसके अंदर भी 10% का गिरावट है। मिथिस इंडिया के बारे में 10% का गिरावट है। देखिए आज के डेट में जितने भी स्टील्स के चाहे वे बड़ी कंपनी हो चाहे वे छोटी कंपनी हो सबके अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो देखिए अभी जो मेरा जो सलाह रहेगा वे आप स्टील सेक्टर में आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। आप इन कंपनी को वॉच आउट करते रहिए, हो सकता है कि ये जो है वे 20% का लोअर सर्किट कल भी हिट करता जाए और इसके अंदर स्टील सेक्टर की ये अपने ऑल टाइम पे हाई था, तो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल चलेगा और स्टील सेक्टर के अंदर अभी 50 से 60% जो गिरावट दर्ज किया जा सकता है, यानी जितने भी स्टील्स एंड आयरन के कंपनी हैं उसके अंदर हमें 50 से 60% का करेक्शंस देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टील्स एंड आयरन सेक्टर में आप अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप इस कंपनी को वॉच आउट कीजिए। मैंने जितने भी कंपनी का नाम लिया आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस कंपनी को आप ट्रैक करते रहिए। जैसे ही आपको सही मौका मिलेगा तो आप यहां से उसको लपक लीजिएगा, बट याद रखिएगा 40 से लेके 60% का मार्केट करेक्शन होगा स्टील सेक्टर इंडस्ट्री में, तो इसको वॉच आउट करते रहिए और जैसे ही अगर कोई अच्छा न्यूज आएगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।